हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस क्लास में हम पढ़ रहे थे इंग्लिश में हम क्या पढ़ रहे थे, इंग्लिश के वोकैब पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा पार्ट 1 हो चुका है याकिन, है ना। अब चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। तो पार्ट 2 में आज हम यहाँ पर क्या लिया जाके ना, वन वर्ड लिया जाके। पार्ट 1 आप लोगों के लिए यहाँ पर पहले हो चुकी है जाके ना। आप लोग उस वीडियो को नहीं देखा जाएगा तो पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में हमने कुछ उसके बेसिक बताए थे, वन वर्ड क्यों पढ़े जाते हैं और किस लिए हमारे पास ये जरूरी होते हैं जाके ना। तो ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये पार्ट 2 है जाके वन वर्ड का। तो इसमें हम शुरुआत करते हैं, आप लोग देखना और बताना, लास्ट में बताना कि किस प्रकार से आपको वीडियो अच्छी लगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेकिन इसकी क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, और आ जाओ आप लोग क्लास में। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें समझते हैं। तो देखो, सबसे पहला वन वर्ड क्या लिखा है जाके ना, इसको समझते हैं जाके ना। तो पहला वर्ड लिखा है जाके ना, पार्ट 2 है जाके ना, इसको आप लोग देखिए। हैं पार्ट 2 है जाके ना, इसमें पहला वर्ड क्या लिखा है, वन हु लिव्ड इन अ कंट्री विदाउट सिटीजनशिप। देखो पहले जान लो यहाँ पर सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है जाके ना। सिटीजनशिप का मतलब होता है जाके ना नागरिकता। क्या होता है जाके ना, नागरिकता, है ना। सिटीजनशिप का मतलब नागरिकता। और नागरिकता किसको मिलती है, नागरिकता जिस देश में अगर रहने वाला व्यक्ति होगा तो उसको उसी देश की नागरिकता मिलती है जाके ना, है ना। तो क्या बोलेंगे जाके, विदेशी बोलेंगे। विदेशी को देखिए यहाँ पर इंग्लिश में क्या बोलते हैं जाके, एलियन, जिसको हम लोग बोलते हैं जाके ना एलियन। क्या क्या बोलेंगे उसको, एलियन बोलेंगे। एलियन जिसको हम लोग बोलते हैं ना, एलियन किसे कहते हैं आप लोग जानने की इच्छा होती है ना। एलियन किसे बोलते हैं, विदेशी व्यक्ति को बोलते हैं। विदेशी व्यक्ति अगर हमारे देश में आकर बिना परमिशन के रह ले तो उसे क्या बोलते हैं, एलियन बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि चांद पर क्या है, एलियन है। तो एलियन क्या होता है, एलियन चांद पर एलियन का मतलब अगर कोई व्यक्ति होगा चांद पे, है ना, तो अगर हम अपने पृथ्वी से जाएं और वहां पर, तो हमें बिना नागरिकता के वहां पर क्या, नागरिकता मतलब नहीं, वहां पर क्या हो जाएगा, आप लोग जानकार होगा कि मतलब हम पृथ्वी ग्रह से आए हैं जाके ना, वहां पर चांद पर पहुंच गए। तो चांद पर जब पहुंचोगे जाके तो वहां पर क्या वो व्यक्ति हमें जानते हैं क्या, वो नहीं जानते। तो इसलिए वो क्या कहेंगे, एलियन कहेंगे। ना हम उनको जानते हैं ना वो हमें जानते हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे जाके ना, तो एलियन कहेंगे जाके। ठीक है, दूसरा वर्ड देखते हैं जाके ना इसी पर। देखो दूसरा वर्ड क्या लिखा है, गवर्नमेंट बाय वन एब्सोल्यूट रूलर, है ना। देखो इसको पहले अर्थ समझते हैं हिंदी का। गवर्नमेंट मतलब सरकार, और बाय मतलब के द्वारा, वन मतलब एक, एब्सोल्यूट मतलब होता है जैसे पूर्ण, और रूलर मतलब होता है शासन करने वाला। देखो एक व्यक्ति के द्वारा शासन किया जाता है, जो एक व्यक्ति के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे क्या बोलते हैं जाके ना, ऑटोक्रेसी बोलते हैं जाके ना। एक व्यक्ति होगा, सिर्फ क्या कहेंगे, एक व्यक्ति होगा, सिर्फ वही क्या चलाएगा, अपने देश को चलाएगा। ये देश को चलाएगा, जिसे आप लोग बोलते हैं घर को चलाने के लिए क्या होता है, एक मेन मुखिया होता है जाके ना, उसी को बोलेंगे ऑटोक्रेसी। यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर क्या चला रहा है, गवर्नमेंट मतलब सरकार को चला रहा है, सरकार को चला रहा है। तो क्रेसी मीन्स होता है, इसको याद कैसे करेंगे, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ मतलब होता है खुद, है ना। और क्रेसी मतलब होता है जाके ना गवर्नमेंट, मतलब क्या होता है, रूल। क्रेसी मतलब क्या होता है, रूल करना, है ना। रूल मतलब क्या होता है, शासन करना जिसे बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी मतलब होता है रूल, सेल्फ मतलब होता है रूल, मतलब होता है क्रेसी एक तंत्र जिसे बोलते हैं। ऑटोक्रेसी मतलब क्या हो जाएगा, एक तंत्र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब देखो इसको एक बार और समझते हैं। गवर्नमेंट बाय वन एब्सोल्यूट रूलर, है ना। रूलर मतलब क्या होता है, शासन करने वाला, शासन करने वाला। एक वर्ड यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट बाय वन एब्सोल्यूट रूलर क्या बोलेंगे उसको, ऑटोक्रेसी बोलेंगे। ऑटो में सेल्फ होता है जाके ना, और क्रेसी मतलब होता है शासन करना, है ना। रूल मतलब जिसे बोलते हैं, है ना, रूल्स को चलाना। तो ये उसके क्या बोलेंगे जाके ना, यहाँ पर एक तंत्र बोलेंगे। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर तीसरा वर्ड यहाँ पर क्या कह रहा है, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, है ना। इसको पहले अर्थ समझ लेते हैं, फिर इसके बाद में देखते हैं इसका एक वर्ड में क्या होता है जाके ना। ये वन मतलब क्या रहा है यहाँ पर तीसरा वर्ड का, वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मतलब देखो, वन मतलब एक, मतलब वो व्यक्ति के लिए, डज मतलब है, टेंस के लिए, बिलीव मतलब विश्वास करना, इन मतलब में, द मतलब द एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट करता हो जाना, ऑफ मतलब का, गॉड मतलब भगवान के लिए। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के ऊपर क्या करता है, विश्वास करता है जाके ना, है ना। तो उसे क्या बोलते हैं जाके ना, एथिस्ट
एथिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। देखो इसको क्या बनेंगे जाके ना, ए मतलब होता है जाके ना एथिस्ट। इसका पूरा वर्ड देखो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एथिस्ट। एथिस्ट की स्पेलिंग यहाँ पर देख लीजिएगा, ATHEIST। एथिस्ट मीन्स क्या होता है जाके ना, नागरिकता होती है। नास्तिक होता है जाके, नास्तिक मतलब क्या होता है, एथिस्ट मतलब क्या होता है, डज नॉट लगाया था मतलब कि नहीं मानता है जाकर, नहीं मानता है तो क्या बोलते हैं, एथिस्ट बोलेंगे। ए मतलब होता है जाकर यहाँ पर नॉट, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, नॉट का काम कर रहा है, ठीक है। और थीस्ट मतलब होता है जाकर ना, जो मतलब मानना, मतलब मानना किस माना जाता है जाकर ना, ठीक है ना, मतलब क्या होता है, बिलीव करता है जाकर ना, है ना। अब देखो समझ में आ गया। अब देखते हैं यहाँ पर चौथा वर्ड, चौथा वर्ड यहाँ पर क्या लिखा देंगे, अ मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। एक ऐसी दवा, देखो ए मेडिसिन मतलब क्या होता है, एक दवा, नलीफाई मतलब कम करना, द इफेक्ट मतलब प्रभाव को, ऑफ मतलब ऑफ पॉइजन का मतलब होता है दवा का, है दवा का। देखो एक ऐसी दवा जो क्या करती है, मतलब प्रभाव को, पॉइजन के प्रभाव को कम करती है जाके। नलीफाई मतलब होता है कम करना जाके ना, है ना, डिक्रीज करना होता है, कम करना। तो उसको क्या बोलते हैं जाके ना, पॉइजन एक ऐसी दवा होती है जाके ना, देखो एक ऐसी दवा होती है जाके ना जो क्या करती है, पॉइजन को कम करती है जाके। तो उसे इंग्लिश में क्या बोल देंगे, तो इंग्लिश में बोलेंगे एंटीडोट। आप लोगों ने नाम सुना होगा, एंटी मतलब होता है जाके ना प्रतिरोध करना, प्रतिरोध करना। डॉट मतलब होता है जाके ना, डॉट, एंटीडोट में दवा के लिए आता है जाके ना, एंटीडोट क्या हो जाएगा, प्रतिकारक हो जाएगा। मतलब प्रतिकारक मतलब क्या हो जाएगा, जैसे पॉइजन था तो पॉइजन को क्या करेगा, बिल्कुल हटा देगा, दूर हटा देगा, ठीक है ना, है। ये एक बार देख लेते हैं इसको एक बार रिदम। अब मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, एक ऐसी दवा जो क्या करती है जाके ना, पॉइजन जहर को क्या करती है, कम करती है जाके ना। तो उसकी क्या बोलते हैं जाके ना, एंटीडोट बोलते हैं जाके, प्रतिकार बोलते हैं। देखो अब देखते हैं पांचवा वर्ड देखो यहाँ पर वन वर्ड क्या लिखा जाएगा ना, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन। देखो क्या बोलेंगे, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। देखो एक ध्यान समझिएगा इसको, है ना। तो क्या कहते हैं, द लाइफ मतलब जीवन, हिस्ट्री मतलब इतिहास, ऑफ अ पर्सन मतलब एक व्यक्ति का, रिटन मतलब लिखा जाता है ना, लिखा जाता है बाय हिमसेल्फ या हरसेल्फ। बाय हिमसेल्फ किसके लिए आता है, व्यक्ति के लिए आता है, और हरसेल्फ आता है जाके ना, लड़की के लिए, लड़का मतलब वोमन के लिए आता है जाके ना। तो एक ऐसे लाइफ हिस्ट्री मतलब जीवन की कथा, जीवन की मतलब इतिहास, जीवन के इतिहास एक व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है। बाय मतलब किसके लिए आता है, प्रिपरेशन में पढ़ाया होगा आप लोगों को। तो बाय मतलब आता है के द्वारा, हिमसेल्फ मतलब खुद के द्वारा या खुद के द्वारा। यहाँ पर ये लड़की के लिए, ये लड़का के लिए, ठीक है। तो ये अब इसको पढ़ेंगे। देखो एक ऐसी कहानी, एक ऐसी हिस्ट्री जो खुद व्यक्ति जैसे हम क्या है कि हम अपनी आत्मकथा लिखेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, आत्मकथा बोलेंगे। इसको देखो, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। एक ऐसी जीवन की कथा, एक ऐसी इतिहास जो कहते खुद के द्वारा लिखी जाती है, तो उसके क्या बोलते हैं ना, ऑटोबायोग्राफी। देखो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मतलब कैसे करेंगे, ऑटो मतलब खुद होता है, बायोग्राफी मतलब होता है देखना, ये आत्मकथा होती है। बायोग्राफी मतलब क्या होता है, कथा होती है ना। ऑटोबायोग्राफी पूरा मिला के पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है आत्मकथा होती है, ठीक है। अब देखते हैं, इसको देखते हैं छठा वर्ड। देखो छठा वर्ड क्या कह रहा है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर। जो देखो जीवन की जो कथा है, जो जीवन का इतिहास है, जाकर दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाए। हमारी कहानी है जो हमारी कहानी क्या है, दूसरे व्यक्ति के द्वारा अगर लिखी जाएगी तो क्या बोलेंगे जाके, इसको जीवनी बोलेंगे। और अगर हमारी कथा हमें द्वारा लिखी जाए तो क्या बोलेंगे जाके ना, उसे ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे, जिसे क्या होते हैं, आत्मकथा, ठीक है। ये वाला छठा वाला देखते हैं जाकर, इसको क्या बोलेंगे, बायोग्राफी। ये देखो बायोग्राफी मतलब जीवनी होता है जाकर ना, और ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा हो जाती है। ऑटो मतलब खुद, है ना, बायोग्राफी मतलब क्या होता है जाकर ना, जीवनी। तो जो खुद की द्वारा जीवनी लिखी जाती है जाकर, उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में आत्मकथा बोलते हैं। और जो मतलब क्या है, दूसरे के द्वारा लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं, बायोग्राफी बोलते हैं जाकर, जीवनी बोलते हैं जाकर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सातवां वर्ड क्या कह रहा है, that which can easily be broken, देखो that मतलब किसके लिए आता है जाकर ना, वस्तु के लिए। that which मतलब जो can मतलब सकता है, easily में आसानी से, be broken मतलब टूटता है, जो आसानी से टूट जाए। और आसानी से टूट जाए तो क्या बोलेंगे, उसको ब्रिटल बोलेंगे। ब्रिटल में देखो क्या पढ़ा रहे थे हम आप लोगों के लिए, यहाँ पर पढ़ा रहे थे ब्रिटल मीन्स क्या होता है, जो आसानी से टूट जाए, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं जाके ना, इसको ब्रिटल मीन्स क्या होता है, जो आसानी से टूट जाए, है ना। तो ये देखो कैसा है, सातवां नंबर था दैट विच कैन इजिली बी ब्रोकन।
मतलब जो आसानी से टूट जाए, मतलब कोई अगर वस्तु है जो आसानी से टूट जाए, मतलब क्या ये मार्कर है, ये मार्कर क्या आसानी से टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा ना। इसी प्रकार अगर हम मिठाई ले लेते हैं, मिठाई को अगर तोड़ेंगे तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, टूट जाएगी ना। ऐसे पनीर ले लेते हैं, पनीर को अगर तोड़ेंगे तो क्या टूट जाएगी ना। ऐसे इसी वो उसी प्रकार की क्या होती है वस्तुएं के लिए बोलते हैं जाके ब्रिटल बोलते हैं जाके। ब्रिटल में किस याद करोगे आप लोग? ब्रिटल को आप लोग एक दो बार बोलना तो खुद याद हो गया, है ना। तो कैसे बोलेंगे? दैट विच कैन इजिली बी ब्रोकन, है ना, जो आसानी से टूट जाए तो उसके बोलते हैं जाके ब्रिटल, जो आसानी से टूट जाए। अब इसका हम देखते हैं जाके 8 नंबर। तो 8 नंबर क्या है जाके ईजर, देखो ये क्या लिखा है, ईजर नहीं लिखा, सॉरी ईटर लिखा है। ईटर ऑफ फ्लेश, मतलब ईट मतलब क्या होता है? खाना। ईट मतलब क्या होता है जाके खाना। ईट मतलब खाना, और ईटर मतलब खाने वाला होता है जाके, ठीक है ना। तो ईटर ऑफ फ्लेश मतलब क्या होता है? जो मांस को खाता है जाके, मांस। फ्लेश मीन्स पिछले क्लास में बताया था ना, फ्लेश मीन्स क्या होता है जाके मांस होता है जाके, फ्लेश मीन्स मांस होता है जाके, ठीक है। तो एक ऐसा व्यक्ति, यहाँ पर क्या लिखा, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, जो फ्लेश खाता है, जो मांस खाता है जाके तो जो मांस खाता है जाके तो मांस खाने के लिए हम क्या बोलते हैं जाके? मांसाहारी कहते हैं कि नहीं। अगर जो साग सब्जी खाते हैं तो क्या बोलते हैं? शाकाहारी बोलते हैं जाके तो यहाँ पर ईटर ऑफ फ्लेश लिखा है, तो अब इसी प्रकार यहाँ पर लिखिए ईटर ऑफ वेजिटेबल्स लिख गए, तो सब्जियों को खाता है जाके तो क्या हो जाएगा? तो उसको जो क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस बोलते हैं जाके ठीक है। तो यहाँ ईटर ऑफ फ्लेश लिखा तो इसको बोलेंगे कार्निवोरस। अब एक वर्ड हमने पढ़ाया था पिछले वाले में, एक ऐसा व्यक्ति जो कहते हैं व्यक्ति का मांस अगर खाए तो उसे क्या बोलते हैं? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, हमने पिछले क्लास में पढ़ा दिया था, ठीक है। तो इसको बाद क्या बोलेंगे? कार्निवोरस बोलेंगे, ठीक है, मांसाहारी बोलेंगे। अब एक वर्ड देखो यहाँ पर 9 नंबर क्या लिखा जाएगा ना, प्लेस ऑफ ब्यूरियल। प्लेस ऑफ ब्यूरियल एक ऐसा स्थान जहां पर क्या होता है, कब ये ब्यूरियल में होता है जाएगा ना, दफनाने वाली जगह। नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा तो हम बोल रहे हैं ना, एक ऐसा प्लेस ऑफ ब्यूरियल एक ऐसा स्थान जहां पर क्या होता है? दफनाने की जगह होती है, तो उसे क्या बोलते हैं जाके? जहां दफनाया जाते हैं व्यक्तियों को क्या बोलते हैं जाके? कब्रिस्तान बोलते हैं जाके। कब्रिस्तान होते हैं जाके तो कब्रिस्तान का खुला छोड़ दिए जाते हैं क्या? कब्रिस्तान खुला नहीं छोड़े जाते तो क्या करते हैं? उसके ऊपर जो मतलब ढक देने के बाद में जो होता है जाके उनका प्रोसेस, फिर क्या करते हैं? उसके ऊपर जो सीमेंट का बना देते हैं ना, सीमेंट का बना देते हैं, आप लोगों को पता होगा सीमेंट बना देते। तो यहाँ पर हमने प्लेस ऑफ ब्यूरियल जहाँ पर मतलब क्या होता है? दफनाए जाते हैं, तो उस स्थान को क्या बोलते हैं जाके? कब्रिस्तान बोलते हैं जाके हिंदी में। तो कब्रिस्तान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे जाके ना? तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे जाके? उसको सेमेट्री बोलेंगे जाके ना। सेमेट्री देखो यहाँ पर क्या लिखा है, CEMETERY। सेमेट्री में क्या होता है? कब्रिस्तान होता है जाके, ठीक है। एक वर्ड, अभी 10 वर्ड हमने कराने हैं यहाँ पे। तो 10वां वर्ड यहाँ पर देखो क्या लिखा है, वांट ऑफ रेन्स। वांट ऑफ रेन्स मतलब क्या होता है? वांट मतलब चाइना, ऑफ मतलब का, रेन मतलब बारिश की, जो मतलब बारिश की चाहत रखता हो। बारिश की चाहत कब रखी जाती है? जब ज्यादा बारिश होती है तब रखी जाती है, कि जब बारिश नहीं होती तब रखी जाती है जाके बताओ? जब बारिश नहीं होती तभी तो चाहत रखी जाती है जाके। बारिश ना हो अगर तो क्या हो जाएगा? हम लोगों के मतलब जो खेत करते हैं जाके तो उनकी फसलें सूख जाती है जाके ना। तो इसी प्रकार वांट ऑफ रेन्स के लिए आता है, जो बारिश की चाहत करते हैं जाके ना, तो क्या होता है उसको क्या बोलते हैं जाके ना? अगर नहीं होगी तो क्या बोलते हैं? ड्रॉट बोलते हैं जाके, DROUGHT। ड्रॉट मीन्स क्या होता है जाके? सूखा होता है जाके ना। अगर बारिश की कोई चाहत करेगा तो कब करेगा? जब सूखा पड़ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा तो है ना कि जब बारिश हो रही तो और कहेगी कि और बारिश हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब बारिश अगर नहीं होती है तब क्या कहते हैं? उसको बारिश की पानी की जरूरत होती है जाके ना, इसको बोलते हैं बारिश का, तो इसको बोलेंगे ड्रॉट, है ना। क्या बोलेंगे इसको? ड्रॉट, मतलब ड्रॉट, है ना, DROUGHT। ड्रॉट मीन्स क्या होता है जाके ना? सूखा होता है जाके ना, ठीक है। वर्षा की कमी, वांट ऑफ रेन्स मतलब वर्षा की कमी, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर समराइज एक बार अच्छे से और कर देता हूँ, ठीक है ना, वन लाइनर में, स्पीड में। देखो, वन हु लिव्स इन अ कंट्री विदाउट सिटीजनशिप, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या होता है? बिना नागरिकता के अपने देश में रह रहा हो, तो उससे क्या बोलते हैं जाके? एलियन बोलते हैं जाके, ठीक है ना। इनको चला लेते हैं, क्या बोलते हैं जाके? एलियन बोलते हैं जाके, ठीक है। तो दूसरा वर्ड क्या लिखा है? गवर्नमेंट बाय वन एब्सोल्यूट रूलर। एक मतलब क्या हो जाता है? एक व्यक्ति के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसे क्या बोलते हैं जाके? ऑटोक्रेसी। हमने इसको याद करा है, ऑटो मतलब सेल्फ, क्रेसी मतलब होता है रूल करना, शासन करना, है ना। तीसरा वर्ड देखते हैं, तो वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस। एग्जिस्ट मतलब होता है जाके ना, एग्जिस्ट मतलब होता है मानना, है ना, मानना कि विश्वास भगवान है कि नहीं है। एग्जिस्ट ऑफ गॉड मतलब क्या होता है? भगवान को जो मानता है रखना। कि डज नॉट मतलब जो ऐसा व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता कि भगवान है धरती में कि नहीं है जाकर, उसको क्या बोलते हैं? एथिस्ट बोलते हैं। और जो ऐसा व्यक्ति जो भगवान को मानता है जाके ना, तो यहाँ पर डज नॉट की जगह में आ जाएगा कि नॉट हट जाएगा, डज बिलीव इन एग्जिस्ट ऑफ गॉड, इसे बोलते हैं यहाँ पर ए हट जाएगा, ठीक है। इससे बोलते हैं थीस्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा नहीं है हमने, ठीक है।
चौथा वर्ड क्या लिखा, ए मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, एक ऐसी दवा जो क्या करती है, जो कि जहर को खत्म कर देती है, उसको क्या बोलते हैं, एंटीडोट बोलते हैं ना, ठीक है। और पांचवा वर्ड क्या लिखा है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, एक ऐसी इतिहास जो एक खुद व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति का एक ऐसा इतिहास जो खुद के द्वारा लिखी जाती है, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। यहाँ पर हमने लिख दिया नीचे थोड़ा, है ना, आत्मकथा बोलते हैं। छठा वर्ड का यहाँ पर क्या लिखा जाता है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर, जो एक ऐसी इतिहास, लाइफ के जीवन की कथा, एक ऐसी कथा जो हमारी जो कथा होगी वो दूसरे के द्वारा लिखी जाएगी, तो क्या बोलेंगे, बायोग्राफी बोलेंगे, जीवनी बोलेंगे। सातवां वर्ड का लिखा दैट विच कैन इजिली बी ब्रोकन, एक ऐसी वस्तु जो आसानी से टूट जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रिटल बोलते हैं। BRITTLE, ब्रिटल में आसानी से टूट जाए, है ना। और देखो ईटर ऑफ फ्लेश, जो मांस खाता हो जाए उसे क्या बोलते हैं जाके ना, कार्निवोरस बोलते हैं। देखो इसको याद रखना, कार्निवोरस, है ना, इसको याद ब्रेक करना, ठीक है, कार्निवोरस, ठीक है। नवा क्या लिखा, अ प्लेस ऑफ ब्यूरियल, एक ऐसे स्थान जहाँ पर क्या होता है, कब्रिस्तान होते हैं जाके ना, है ना, उसको जहाँ पर ब्यूरियल में दफनाए जाते हैं जाके, एक ऐसा स्थान जहाँ पर दफनाए जाते हैं व्यक्तियों को क्या बोलते हैं जाके, सेमेट्री बोलते हैं। इसको कैसे याद करोगे, जो कब्रिस्तान बनाए जाएंगे तो उसके ऊपर क्या बनेगा, सीमेंट की बनाएगी कि नहीं, यहाँ पर देखो सेमेट्री में यहाँ पर लिखा सीमेंट, CEMENT, सीमेंट लिखा है जाके, सीमेंट, इसको याद कर लेंगे, सेमेट्री को सीमेंट रहते हैं, कब्रिस्तान, है ना, सेमेट्री में होता है क्या जाके ना, कब्रिस्तान होता है। और देखो 10वां नंबर, वांट ऑफ रेंस क्या बोलते हैं, ड्रॉट बोलते हैं जाके, ठीक है। तो ये वर्ड थे, हम हट जाता हूँ, इसको आप लोग नोट करना तो नोट कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अगर नोट कर लिया हो तो इसको आप लोग समझ लेना, यहाँ पर दोबारा मैंने रिपीट कर दिया इन वर्डों को। तो आप लोगों की ये क्लास अगर अच्छी लगे तो इस क्लास को क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोग पता है सब्सक्राइब करना है जाके ना, फिर लाइक करना है जाके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जाके, ठीक है। तो अगर इसी प्रकार आप मैथ और इंग्लिश पढ़ना हो तो आप लोग क्या करना, मैथ्स बाय प्रदीप सर क्लासेस को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें जाके, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर अभी 9th और SSC की जो मतलब क्या आ जाएगा ना, जो क्लास चल रही है मैथ की, और फिर इसके बाद में यहाँ पर इंग्लिश की जो क्लास चल रही है जाके ना, ठीक है ना। ये इंग्लिश क्लास सभी के लिए अवेलेबल होती है जाके ना, हर कोई व्यक्ति देख सकता है जाके, सीखता है जब तो वहाँ पर कोई पढ़ सकता है भी जाके। यहाँ पर वो कैब सबको आना चाहिए, ठीक है, जो स्टडी करते हैं जाके। तो ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।